जी मैम, पिछले कल जो सरवीन चौधरी है कैबिनेट मंत्री, उनकी तरफ से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो कांग्रेस विधायक है विक्रमादित्य सिंह अपने बयान को लेकर वो माफ़ी मांगे। किस तरह से देखती है? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक मर्यादा वाली पार्टी है और सही को सही और गलत को गलत कहने में भी वो गुरेज नहीं करती है। साथ ही साथ यदि कोई गलत बात भी हो जाती है तो उसमें भी वो माफ़ी मांगने में भी कांग्रेस पार्टी कोई संकोच नहीं करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रोहड़ू में जो विधायक हैं माननीय अपना टीका साहब जी, उन्होंने एक जो बात कही थी, बाद में उन्हें लगा कि जो बात उन्होंने कही है उसको, उस बात को लेकर जो है उसका तात्पर्य जो है वो अलग तरीके से लिया जा रहा है। तो उन्होंने उस बात को उनको बताया कि उनका कहने का वो तात्पर्य क्या था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, आप लोगों के माध्यम से भी, हालांकि वो सोशल मीडिया में स्वयं भी आए, आप लोगों के माध्यम से भी उन्होंने कहा और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को मेरी किसी भी बात से कोई ठेस पहुंची है, कोई आहत है मेरी बात से, कोई दुख हुआ है, तो उसके लिए मैं सार्वजनिक तौर से माफ़ी भी मांगता हूं। कल जो हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीन चौधरी जी हैं, उन्होंने जो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि प्रदेश की जनता को भी पता चला कि हमारे प्रदेश में कोई एक महिला मंत्री भी है जो इस तरह से महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी पूछती हैं, बात करती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि 4.5 सालों में ये महिला जो मंत्री हैं वो कहाँ थी? क्या तब उन्हें महिलाओं की बात याद नहीं आई? और आप लोगों के माध्यम से ही कल जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि उन्हीं के पार्टी के जो एक विधायक है विशाल नहरिया जी, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ, उनकी पत्नी जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी पत्नी ने अपने पति पे आरोप लगाया था कि वो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से भी गुहार लगाई थी, न्याय की सुरक्षा की गुहार उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी लगाई थी। लेकिन क्योंकि WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है मैडम के अधिकार क्षेत्र में आता है, उनके अंडर आता है, महिलाओं को न्याय दिलाना उनका भी फर्ज बनता था, तो क्यों उन्होंने उनको न्याय नहीं दिलाया? और जब आप द्वारा उनसे पूछा गया तो बड़ी हैरानी हुई जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया कि जो उनका जो बात थी उन्होंने कही वो उनका पर्सनल मैटर था। तो मुझे समझ नहीं आया कि देखिए मैडम, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, पर्सनल मैटर घर की 4 दीवारी तक ही होता है। जब तक कोई मामला घर की 4 दीवारी तक सीमित रहता है तब तक हम उसे पर्सनल कह सकते हैं। लेकिन जब 4 दीवारी से बाहर कोई मामला चला गया है, सार्वजनिक हो गया है, यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई न्याय की, और आप उस मुद्दे को कहते हैं कि वो जो है उनका पर्सनल मामला था। मुझे नहीं पता कि ये दोहरे मापदंड जो है वो भाजपा के नेत्रियों में और नेताओं में क्यों देखने को मिलते हैं। ये तो वही एक मुझे लगता है एक कहावत है कि हम नाचे तो नाच हो गया और खुद वो नाचे तो नाच है और हम नाचे तो वो मुजरा हो गया, ये भी एक कहावत है। अब इसको वो किस तरह से अदरवाइज लेते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, वो कहते हैं जो उनके एक विधायक हैं जो कि चंबा से हैं, श्री हंसराज जी, उनके बारे में उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही। उनका जो अश्लील मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, क्या वो महिलाएं नहीं थी? वो उन्हीं की पार्टी की नेत्रियां थी जिनके खिलाफ उन्होंने उसमें टेक्स्ट मैसेजेस किए थे और जो भी अश्लील जो बातचीत उन्होंने उसमें की थी। तो मैं समझती हूँ उस समय क्या इनको सांप सूंघ गया था जो ये कभी उन्होंने अपनी जुबान तक नहीं इस मुद्दे पे खोली। साथ ही साथ क्योंकि ये मैंने जैसे पहले भी कहा कि WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो है वो इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, इनके अंडर आता है। महिलाओं को सम्मान देना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, वो भी इनके अधिकार क्षेत्र में आता है।
और यही महानुभाव जब चंबा में एक स्कूल में गए और जिस तरह से उन्होंने बच्चों के साथ गाली गलौज की, बच्चों के साथ मार पिटाई की, तो मैं समझती हूँ कि इनको उस समय ज़रूर इसमें कोई भी अपना निर्णय लेना चाहिए था और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। शिक्षा मंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। महिला होने के नाते इनको एक्शन लेना चाहिए था। मैं भी एक महिला हूँ, मेरा भी बच्चे हैं घर में, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, मैं एक महिला होने के नाते उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब महिलाओं के बच्चों के साथ इस तरह का उत्पीड़न और RTE एक्ट का उल्लंघन जो है सरेआम उनके द्वारा जो है स्कूल में जाकर किया गया, तो आप चुप्पी साधे हुए हो और जो बच्चों से जुड़ी संस्थाएं हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। क्या आप तो मंत्री थी, क्या आपका फर्ज नहीं बनता था उस समय आपको महिलाओं के अधिकारों की, महिलाओं के सशक्तिकरण की कोई बात उस समय आपको नजर नहीं आई? साथ ही साथ आपने एक जो कुल्लू में एक वीडियो वायरल हुई थी, अश्लील वीडियो वो थी कुल्लू में एक नेता की और एक नेत्री की, उस समय इनका महिला सशक्तिकरण कहाँ गया? उस समय तो इनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। साथ ही साथ जो अभी कल की ही एक वारदात है, उससे पहले मैं उनके एक नेता जो कि शिरोमणि माने जाते हैं अभद्र भाषा प्रयोग करने के लिए, श्री सतपाल सिंह सत्ती जी, जिस तरह से उन्होंने युवा नेता श्री राहुल गांधी जी पे टिप्पणी की, उस समय इन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या वो महिला नहीं थी? उन्होंने एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को उस समय तारोतार किया है, तो उस समय वो चुप्पी साधे रहे। तो ये दोहरे मापदंड जो इनके हैं वो क्या है? और कल आपने देखा होगा एक और वीडियो इनकी नेत्री की जो है वो वायरल हुई है, शर्म आती है। क्या सड़क छाप भाषा का प्रयोग वो नेत्री जो है उस वीडियो में कर रही है? क्या वो दर्शाना चाहती है? क्या वो बताना चाहती है? क्या वो अपनी पोस्ट को आगे उसकी धौंस मार रही है? देखिए, सम्मान जो है वो केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों का भी सम्मान होना चाहिए। तो मैं तो ये समझती हूँ कि इन्हें तो एक नैतिक शिक्षा देने की, नैतिक ज्ञान देने की और शालीनता का पाठ पढ़ाने की, न केवल इनके नेताओं को बल्कि नेत्रियों को भी शालीनता का पाठ पढ़ाने की जरूरत है। और ये जिस तरह से एक मुद्दे को भटकाने की जो ये कोशिश करते हैं, जो मेन मुद्दा है उस पे ये कभी बात नहीं करते हैं। चाहे महंगाई है, आज महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और साथ ही साथ जो ये बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है उससे आज पूरी जनता जो है त्रस्त है। इनके जो चाल चरित्र चेहरे से पूरी जनता जो है आज वाकिफ है। इनके जो चेहरे को, इनके छद्म चेहरे को जनता जान चुकी है और निश्चित तौर पर ये जो आने वाले 2022 के उपचुनाव होंगे इसमें जनता जो है इनको इनका असली चेहरा जरूर दिखाएगी।